गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से मुझे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये सबसे ज्यादा शुद्ध लोहा बनता है। बच्चों मैं आपको ना एक पॉइंट और बताऊंगी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। देखो, एक आप कोयले के प्रकार पढ़ते हो ना, कोयले के प्रकार पढ़ते हो कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिन्स होता है ना। आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो याद रखना, कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होता है, कोयले में जितना ज्यादा आपका कार्बन होगा परसेंटेज, वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब आयरन की बात करते हैं तो आयरन में कार्बन जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चा एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस प्रकार के लोहे पर वेल्डिंग नहीं होती है। वेल्डिंग समझते हैं ना आप, जानते होंगे वेल्डिंग। तो आप बताएंगे कि जो कास्ट आयरन है बच्चा, इसके ऊपर वेल्डिंग नहीं होती है। इस चीज को लिख लेना कि इसके ऊपर वेल्डिंग नहीं होती है, इस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं आप, वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आता है, ये जो आपके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जैसे आपने सुना होगा वो स्तंभ है, और ये बहुत आपके जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, तो ये आता है बच्चा कि ये जो आपका जैसे लोहा स्तंभ है, या एक दो और आपके जो इसके इनके बात आते हैं, किसकी बात आते हैं, ये जो इंडिया जो लोहे से चीज बने हुए जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मॉन्यूमेंट्स पे जंग नहीं लगता है, क्योंकि जंग क्यों नहीं लगता है, तो आप बता दोगे क्योंकि जो जंग नहीं लगता है वो कार्बन होता है, वो आपका आयरन होता है, कौन सा? रोट आयरन होता है, ठीक है। हाँ, जो कास्ट आयरन है उस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता देना। अब हम बात करेंगे आयरन कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करता है। देखो, हमने क्या क्या बात बोली है। हाँ, वेल्डिंग गैस कौन सी होती है वो आगे बताएंगे आपको। ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होती है, अभी नहीं है। मैम मैं वेल्डर हूँ, अच्छा फिर तो आपको पता होगा ये चीज। महेंद्र सोलंकी, मैंने बताया कि क्या क्या बताया मैंने, कि आयरन के मैंने आपको और बता दिए, आयरन की वैलेंसी बता दी, आयरन के प्रकार बता दिए। अब मैं आपको यहां पर बता, स्टेनलेस स्टील अलग चीज होती है बच्चा, शाशांत, स्टेनलेस स्टील अलग चीज होती है, वो एक अलॉय होता है, हम आपको अभी बताएंगे, वो एक अलॉय होता है, वो कोई लोहे का प्रकार नहीं होता है, ठीक है शाशांत। अब नेक्स्ट चलो आप लिखो कंपाउंड्स ऑफ आयरन, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। कंपाउंड्स ऑफ आयरन, लोहे के यौगिक, कौन कौन से यहाँ पर लोहे के यौगिक आपको याद रखने हैं। लोहा कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करेगा, जैसे आपने एल्यूमिनियम में पढ़ा, जैसे आपने मैग्नीशियम में पढ़ा, वैसे सबसे पहला होता है बच्चा फेरिक क्लोराइड, FeCl3। इसका यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसको कहते हैं हम फेरिक क्लोराइड, इसको आप हिंदी में भी फेरिक क्लोराइड ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या काम आता है बच्चा, ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने का काम आता है। देखो, किसी इंसान का आपने सुना होगा ना, बहुत सारे इंसान का खून खराब हो जाता है, खून का पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। देखा होगा किसी की आपने ऐसी कोई बीमारियां देखी होंगी, या उसका खून जो है वो अंदर जमने लग जाता है, या खून जो है गाढ़ा हो जाता है। उस समय पे डॉक्टर क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड की टैबलेट खिलाते हैं। ये जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। किसी के ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज हैं ज्यादा, तो इसका खून का शुद्धिकरण करने के लिए हम फेरिक क्लोराइड, टैबलेट्स आती हैं बहुत सारी, डॉक्टर खिलाता है, उन टैबलेट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। ये आपको बात नोट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लिया, ये ब्लड क्लोटिंग अलग चीज होती है, तुम्हें जो बोला जाए ना सिर्फ आप वो नोट करें, ठीक है। ब्लड प्यूरिफिकेशन अलग चीज होता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब है खून के अंदर पानी ज्यादा हो गया, या खून के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन कर दिया, तो खून के अंदर पस पड़ने लग गया, खून खराब सा हो गया, तब इसको दिया जाता है। अब आपको एक कंपाउंड और लिखवाती हूं मैं नेक्स्ट यहाँ पर, कौन सा कंपाउंड, तो आप बताएंगे ग्रीन विट्रियोल। कभी आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, ग्रीन विट्रियोल, और इसको हिंदी में कहा जाता है हरा थोथा। ग्रीन का मतलब हरा हो गया ना, नीला नहीं, हरा थोथा। हिंदी मीडियम वाले बच्चा ध्यान से पढ़ना, हरा थोथा या हरा कसिस लिखा हुआ होता है हिंदी मीडियम में। ये किसको कहा जाता है, सबसे पहला आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। मैं आपको 3 विट्रियोल बताऊंगी, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, FeSO4.2H2O,
H2O। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है डाईहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसको कहा जाता है डाईहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और इसका काम कहाँ होता है बच्चा? ये काम आता है खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स में। जिस इंसान में खून की कमी होती है उस इंसान में खून बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस इंसान में खून बढ़ाने के लिए क्या होता है? खून बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो खून को इंक्रीज करने वाली टैबलेट्स में इसका उपयोग लिया जाता है। खून को इंक्रीज करने के लिए जो दवाइयां हम खाते हैं उन दवाइयों के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है टैबलेट्स में। ये था खून को प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब खून के अंदर कोई जम्स वगैरह या खून में पानी ज्यादा बन रहा है, खून में पस वस पड़ रहा है, खून खराब हो रहा है, तब फेरिक क्लोराइड खून की मात्रा बढ़ानी है, तब कौन सा बच्चा आप बताओगे? ग्रीन विट्रियोल। तब क्या? ओ सॉरी 7H2O है, 2H2O नहीं है, ये 7H2O है। तो ये डाईहाइड्रेट नहीं हो गया, हेप्टाहाइड्रेट होगा। ये 2H2O नहीं है, 7H2O है, इसको नोट कर लेना। तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया। अब तीसरा कंपाउंड हमें यहां से कौन सा पढ़ना है? हाँ 7H2O है, 2H2O नहीं है। रवि इसको ठीक कर लेना। ये 7H2O है, 2H2O नहीं है, इसको ठीक कर लेना।